Hi, my name is Asajan. I am a lawyer and a final year MBBS student, and I want to share a very secretive tip to you all, जिसने मुझको लास्ट डेज ऑफ नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था एंड मेरे भाई को जो कि आईआईटी में सेलेक्ट हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इस मेथड से टू गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर मार्क्स इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। अगर आप भी ऐसे हो जिनके मार्क्स नीट 2026 में अबाउट 400 या फिर 450s में आए थे एंड यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर बाय 100 or 150, then you can use this strategy to really boost and improve your score. So the strategy name is retrogressive study. What does it mean? It means कि आपको backwards study करनी है to gain more marks in short span of time. हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है, हमें नहीं पता है कि थ्योरी में हमको कहाँ से सेलेक्टिवली कितना डीप में जाके पढ़ना है। हम ओवरऑल पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। दिस कंज्यूम्स मोर ऑफ आवर टाइम और अभी तो हमारे पास टाइम ही कम है। दिस इज लास्ट 25 डेज ऑफ नीट एंड हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कम स्पेन ऑफ टाइम में हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाए। आई एम गिविंग यू द गारंटी कि अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया तो आपका जो प्रीवियस स्कोर है उससे तो आपका स्कोर फार बेटर आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को जाके रिवाइज करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को जाके रिवाइज करना है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव स्टडी, मीन स्टडीइंग बैकवर्ड्स, फर्स्ट द क्वेश्चंस देन द थ्योरी। इसमें आप क्या कर सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अब सोचा जा रहा है कि रीनीट शायद टफ होगा, शायद इजी होगा, वी कांट प्रेडिक्ट वो होगा कैसे, तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और वो जो टॉपिक्स उन क्वेश्चंस के अंदर आते हैं उन टॉपिक्स को जाके आप थॉरली और डीपली रिवाइज कर सकते हो रेदर देन डूइंग द थ्योरी फर्स्ट। अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी, बिकॉज यहाँ पर जो फैकल्टीज होती हैं डिफरेंट कोचिंग्स की, जितने भी लोग होते हैं जो इन बुक्स को फॉर्मुलेट करते हैं जिनमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, दे नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, दे नो अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम अ चैप्टर। तो वो लोग उन क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एक हिंट देते हैं कि किस थ्योरी के पार्ट को हमको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और लाइकली कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम पहले क्वेश्चंस करते हैं तो हमें टॉपिक्स पता चल जाते हैं और उन टॉपिक्स को अगर हम रिवाइज करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है कि उन टॉपिक्स में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये जो मेथड है सिर्फ नीट में ही नहीं, ये सारे एग्जाम्स में वैलिड है। ये आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, लॉ का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी एग्जाम क्यों ना हो, जो टॉपिक्स होते हैं दे आर रिपीटेटिव एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपकी पूरी बॉडी को चलाने के काम आता है दैट इज आवर ब्रेन। तो ब्रेन की जो इंपॉर्टेंस हमारी ह्यूमन बॉडी में है दैट इज नॉट गोना चेंज इन द एंटायर ह्यूमन इवोल्यूशन, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर कोई चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा रहेगी, भले ही टाइम आगे जाए या फिर अगर हम टाइम में पीछे जाए। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू फॉलो दिस मेथड फॉर योर रीनीट 2026। और जब एग्जाम हो जाए तो मुझे जरूर बताना इन माई कॉमेंट सेक्शन की क्या इस मेथड ने तुम्हारी हेल्प करी। Till then, best of luck to you all. Keep revising, keep studying, keep practicing your questions well.